हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल अनमोल सर भी टारगेट पे स्वागत है। आज स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे अवकलन का और कक्षा 12 के एनसीईआरटी बुक से हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। ठीक है स्टूडेंट, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा करना चाहते हैं एग्ज़ाम में अपने, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और इसके मैं पिछले वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। आज मैं 5वां क्वेश्चन को बताऊंगा। 5वां क्वेश्चन जो है ना बाबू, उसको लगाने से पहले ना कुछ फार्मूला देखना पड़ेगा, जो कि भाग का भी फार्मूला है और गुणा का भी फार्मूला है। तो वो अगर फार्मूला आप नहीं जानोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले उस फार्मूला को देखिए, जो कि मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ। और बाबू ना पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो, अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इंटर का कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्या है, आज का टॉपिक है हम लोगों का कक्षा 12 का अवकलन चैप्टर है, जानते ही हो आप लोग। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ना स्टूडेंट, हम अपने से ये बनाए हैं, ठीक है, किताब से नहीं लिखा हूँ, मैं अपने से खुद से बना लिया हूँ इस तरह से कि देखिए y बराबर अंश बटा हर। कोई फंक्शन आपको दिया हो और वो दिया हो क्या, y बराबर अंश बटे हर की तरह का। कोई क्वेश्चन आ गया हो अंश बटे हर की तरह का, तो और उसका कह देगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, कह देगा कि x सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो उसका फार्मूला होगा ना बाबू dy अपान dx। जब करोगे उसका अवकलन करोगे तो होगा क्या कि ये वाला जो हर है ना, तो लिख दोगे हर, क्या लिख दोगे हर। वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए था हम लोगों का d अपान dx और अंश बटा हर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने की चक्कर में बाबू मैं इस तरह से एकदम बेसिक तोड़ के बता रहा हूँ। ध्यान से आप देखिएगा। कहने का मतलब कि सबसे पहले हर को लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हर। ये वाला जो हर है, हर को लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकलन, लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश को अब लिखेंगे, किसको लिखेंगे, अंश को लिखेंगे, अंश लिख दिए, गुणे हर का अवकलन। और बटे में होगा बाबू हर का स्क्वायर, बटे में क्या होगा, हर का स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अंश बटा हर रहना चाहिए स्टूडेंट, लेकिन मैं एकदम बेसिकली बताया हूँ कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं ऐसा लिख दिया हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे कोई बोल दे कि 2 ठो फलन दे दे आपको, और वो भी इनटू में दोनों दे दे, 2 ठो फलन दे दे और दोनों किस में दे दे भैया, इनटू में दे दे, तो आप उसका अवकलन कैसे करोगे, आप उसका अवकलन कैसे करोगे, तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपान dx होगा ना। क्या होगा भाई, dy अपान dx। कहने का मतलब ना कि हमको इसी का अवकलन करना है, हम लोगों को इसी का अवकलन करना है। जैसे dy अपान dx, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन लिख देंगे, इस प्रथम फलन को लिख देंगे और दूसरा का अवकलन कर देंगे और फिर प्लस लगाकर, ठीक है ना, फिर प्लस लगाकर दूसरे फलन को लिख देंगे। ये जो दूसरा फलन है उस दूसरे फलन को लिख देंगे और उसके बाद पहले का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे d अपान dx। पहले का क्या कर देंगे स्टूडेंट, अवकलन कर देंगे। जैसे मान लीजिए ना कि ये ऐसे भी हो सकता था, ये इस तरह से भी हो सकता था हम लोगों का d अपान dx, और यहाँ लिख सकते थे अंश बटे हर, यहाँ लिख सकते थे अंश बटे हर, तो और मजा आ जाएगा। ठीक है ना। d अपान dx अंश बटे हर का जब अवकलन करेंगे तब होगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा बाबू, कहने का मतलब। और यहाँ पर जो हम लोगों लिखे ना dy अपान dx, बाबू मैं पहले समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पे आप एक काम कर सकते थे, और यहाँ पे d अपान dx और यहाँ पे
प्रथम फलन और गुणते द्वितीय फलन लिख सकते थे। ऐसे भी करके हम बना सकते थे बाबू, लेकिन मैं क्या कहूँ ना कि सोचा हूँ थोड़ा सा और बढ़िया से आपको एकदम लैंग्वेज में आ जाए, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स प्रथम फलन इंटू दूसरा फलन का मतलब क्या होगा कि प्रथम फलन को लिख लेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे और प्लस फिर दूसरे फलन को लिखेंगे और उसके बाद पहले का क्या कर देंगे बाबू, तो अवकलन कर देंगे। पहले का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा, मैं विश्वास करूं कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आप फार्मूले को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे जितनी भी प्रश्नावली आएगी तो अंश बटे हर की तरह का कोई भी फार्मूला रहेगा ना, कोई भी क्वेश्चन रहेगा अंश बटे हर की तरह पर, तो इसी तरह करेंगे। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे के हर का स्क्वायर। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप दोनों को नोट कर लीजिए। मैं आपको 5वां क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, इसका पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको हम लोग ना अभी पढ़ेंगे, इस चीज को अभी पढ़ेंगे और कैसे अवकलन करेंगे आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे देखो बाबू, ये अंश बटे हर का आ गया ना, अंश बटे हर की तरह का आ गया, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। और दूसरी बात ना कि इसको मान लेंगे कि ई वाई बराबर है। क्या मान लेंगे कि वाई बराबर है, तो इसको लिख देंगे इस तरह से, वाई बराबर ऐसे साइन ए एक्स प्लस बी अपान में कॉस सी एक्स प्लस डी। इतना करने के बाद ना स्टूडेंट लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना करने के बाद लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब पूरा लिख लीजिएगा स्टूडेंट, मैं थोड़ा ही छोड़ देता हूं लिख के। अब यहां पे करेंगे क्या कि होगा dy अपान dx। यहां पे क्या हो जाएगा, dy अपान dx। इधर भी होगा d अपान dx और यहां पे आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपान में होगा क्या बाबू कि साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, एक बार तो दोनों का पक्षों का अवकलन करेंगे ना। एक बार लिखेंगे dy अपान dx, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dx हो जाएगा और इधर भी होगा d अपान dx, और जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे। ठीक है ना। अब होगा क्या कि इसको तो लिख देंगे dy अपान dx बराबर। अब इसका फार्मूला अभी मैं बताया हूं, इसके पीछे अभी मैं इसका फार्मूला बताया हूं स्टूडेंट कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे ना बाबू कॉस है, यहां पे क्या है, कॉस है। ठीक है ना, कॉस है। तो हम लोग बताए थे कि लिखेंगे हर, सबसे पहले हर। तो लिख दीजिए हर सी एक्स प्लस डी। होगा क्या ना स्टूडेंट कि सबसे पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन डी अपान डी एक्स और यहां पे है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, डी अपान डी एक्स। अब इसका अवकलन क्या होगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस, अब लिखेंगे अंश। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अंश। तो होगा क्या, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हर का अवकलन तो डी अपान डी एक्स कास सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस क्या डी। और पूरे की बटा में ना बाबू, पूरे के अपान में क्या होगा, हर का स्क्वायर। तो हर इसमें क्या है, cos सी एक्स प्लस डी। तो लिख देंगे cos सी एक्स प्लस डी। इतना किए, अभी फार्मूले पे केवल रखे हैं, अभी फार्मूले पे केवल रखे हैं कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस
अंश गुणे हर का अवकलन और अपान में होगा ये हर का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, हर का क्या होगा बाबू, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो हर का यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना करने के बाद हम लोग इसका अवकलन करेंगे। इतना करने के बाद इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, अवकलन करेंगे। तो मैं चाहता ये हूं ना स्टूडेंट कि इतना करने के बाद हम सोचते हैं कि ऊपर से इसको लगाएं, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा के ऊपर से लगा रहा हूं। इतना हल कर लीजिए, यहां तक लिख लीजिए, मैं फिर ऊपर से लगा रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इतना मिटाने के बाद क्योंकि नीचे जगह नहीं है ना, हो नहीं पाएगा, तो यहां से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देखिए होगा क्या कि ये dy अपान dx को लिख लेंगे यहाँ पे, dy अपान dx इक्वल टू, देखिए इसको तो उसी तरह लिख लेंगे, इसको कोई कुछ करना नहीं है। cos cx प्लस डी को उसी तरह लिख देंगे। तो लिखेंगे cos cx प्लस डी इंटू में देखो बाबू क्या है, d अपान डी एक्स साइन, इतना को ना देखो d अपान डी एक्स साइन t, इतना को सपोज करो कि t है, इतना को सपोज करो कि क्या है, t है। तो साइन t का अवकलन क्या होता है, तो होता है cos t। क्या होता है बाबू, cos t। बट t को क्या माने थे, ax प्लस b माने थे। t को भी क्या माने थे भाई, ax प्लस b ना। तो एक बार तो इसको लिखेंगे cos t, t का मान क्या रखोगे आप रखोगे ax प्लस b इंटू, अभी इसको माने थे ना, अभी इसको क्या किए थे, माने थे। तो इसका भी अवकलन होगा। तो देखिए इसका अवकलन करोगे तो ये बाहर a आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यक्स है ना, उसके बाद क्या है, यक्स है। तो यक्स का अवकलन करोगे तो d अपान डी एक्स और प्लस d अपान डी एक्स, और ये क्या है, b है ना, तो b अचर पद है, तो इसका भी अवकलन कर दोगे माइनस। अब करोगे क्या बाबू, माइनस साइन ax प्लस b को लिख लोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप साइन ax प्लस b। अब उसके बाद क्या करोगे ना स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो, उसके बाद गुणे यहाँ पे इंटू लगाएंगे, और यहाँ पे देखो d अपान डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी है। बट इसको कुछ मान लीजिए, मान लो कि t मान लेते हैं, सी एक्स प्लस डी को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो cos t का अवकलन क्या होगा भाई, माइनस साइन t होता है। cos t का अवकलन क्या होता है, तो माइनस साइन t, माइनस साइन t। लेकिन t को क्या माने थे, सी एक्स प्लस डी। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना सी एक्स प्लस डी। अब बाबू करोगे क्या कि सी एक्स प्लस डी को आप माने थे ना, तो जिसको मानते हैं ना उसका फिर अवकलन करते हैं, जिसको मानते हैं उसका फिर अवकलन करते हैं। तो देखिए c कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा, बगल में हो जाएगा c, होगा ना c, और इंटू ये यक्स है ना बाबू, तो इसका अवकलन होगा तो d अपान डी एक्स एक्स, और ये अचर पद है ना बाबू, ये क्या है, अचर पद है। ये क्या है, अचर पद, और अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो प्लस यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, और पूरा की बटा, देखो पूरा की बटा में क्या है भाई, पूरा की बटा में आपको दिया है हर का स्क्वायर। पूरा की बटा में क्या है, हर का स्क्वायर, और इसका हर क्या है, तो है आपको cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको ध्यान देंगे, अब गुणा भाग कर लेंगे और इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो अब हम लोग इसको मिटा दिए, ठीक है। अब होगा क्या कि इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे dy अपान डी एक्स इक्वल टू, देखो cos सी एक्स प्लस डी को उतार देंगे, तो लिखेंगे cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ax प्लस b, इसको लिख देंगे ऐसे ही cos ax प्लस b इंटू, देखिए ये क्या है, a है, a ही रहेगा। देखिए d अपान डी एक्स एक्स, इसका अवकलन बाबू एक होगा,
प्लस डी अपान डी एक्स, ये अचर पद है ना, बी क्या है, अचर पद, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, और माइनस करेंगे क्या कि एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन ax प्लस बी, और इनटू इसमें हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, इंटू यहाँ पे देखिए ये क्या है, सी है ना, तो केवल क्या होगा सी इंटू डी अपान डी एक्स, एक्स है ना बाबू, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1, और 0 को जोड़ेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, बस उतना ही हो जाएगा। और उसके बाद इसके बटा में ना भाई क्या लिखेंगे, हर का स्क्वायर, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना बाबू। यहां तक आप धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से पढ़िए, ठीक है ना। देखिए उसके बाद करेंगे क्या कि लिखेंगे यहां पर कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये लिखेंगे कास सी एक्स प्लस डी इंटू, अब देखो बाबू होगा क्या कि ये लिख लेंगे कास ए एक्स प्लस बी, अब ए का गुणा एक में करेंगे तो सब मिला के क्या होगा ए, और 0 को जोड़ेंगे कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, छोड़ देंगे। देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, जब माइनस में माइनस का गुणा होगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब देखो करेंगे क्या कि लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर हो जाएगा आपको इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी इंटू केवल सी मिलेगा। अब बटे के क्या मिल जाएगा, बटे के मिलेगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इतना करने के बाद अब करेंगे क्या स्टूडेंट ना, इतना करने के बाद अब हम लोग ए को पहले लिख लेंगे और उधर से सी को पहले लिख लेंगे, तो होगा क्या, यहां से देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए सभी के सभी किस में, गुणा में है ना, तो ये ए आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद ये वाला ए तो आगे आ गया है, छोड़ देंगे, प्लस अब ये देखिए इसका जो सी है उसको आगे कर लीजिए तो हो जाएगा सी, और उसके बाद इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब बाबू करेंगे क्या ना कि अपान में लिख लेंगे किसका, हर का स्क्वायर, तो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप मैं सोच रहा हूं कि यहां तक आप नोट कर लो, यहां तक नोट कर लोगे तो बेहतर होगा कि मैं ऊपर से बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां तक आप नोट कर लो। देखो यहां तक ऊपर का नोट हो गया, उसको मैं मिटा दिया। अब यहां से देखो ये क्या है, डी वाई अपान डी एक्स है ना, ये क्या है बाबू, डी वाई अपान डी एक्स। लिखेंगे यहां पर डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, देखिए हम करेंगे क्या ना स्टूडेंट कि यहां पे प्लस है और प्लस की इधर है और प्लस की उधर कुछ लिखा है, और सबके बटा में क्या है कास स्क्वायर इतना, तो इसके बटा में भी ये होगा और ये वाला इसके भी बटा में होगा, ठीक है ना। दोनों के बटा में होगा, दोनों के अपान में होगा, तो मैं वही काम वहां कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या है, ए है तो लिखेंगे ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और इतना के बटा आपका क्या होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। उसके बाद फिर करेंगे बाबू प्लस, फिर क्या करेंगे प्लस, अब इसको लिखेंगे सी, उसके बाद क्या है साइन, उसके बाद है ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब इसके भी बटा लिखेंगे, ठीक है ना, इसके भी बटा में लिखेंगे क्या, कॉस
कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसके भी अपन में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको मिटा देंगे छोटू, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, मिटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब देखिए करेंगे क्या कि ये 2 है और वहां पर भी ये 2 है, ठीक है ना, तो होगा क्या कि यहां लिखेंगे, देखिए ये क्या है, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या है, डी है। तो अब ऊपर देखिए cos सी एक्स प्लस डी है, तो एक cos सी एक्स प्लस डी से एक cos सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, तो एक ठो बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यहाँ पे बचेगा क्या, ए बचा और यहाँ से बचा आपका cos ए एक्स प्लस बी, और अपान में बचेगा बाबू, अपान में जो बचेगा ना, तो उसको हम ना, जो ये नीचे बच रहा है कास, एक ठो बचेगा ना, देखो ये ऊपर एक ही कास सी एक्स प्लस डी है और नीचे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी था, 2 ठो था, तो एक ठो से एक ठो कटेगा, तो अभी एक ठो बचेगा ना, इसका अभी एक बचेगा, कास सी एक्स प्लस डी प्लस, अब देखिए इसका क्या होगा, c और यहां लिखेंगे साइन और यहां लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, इस वाले को उतार देंगे यहां पर और इनटू फिर है एक साइन और क्या है सी एक्स प्लस डी। अब होगा क्या ना स्टूडेंट कि देखिए यहां से हम करेंगे क्या कि दोनों के बटे में लिख देंगे, जैसे देखिए कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, तो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं कास, ठीक है ना, यहां लिख दे रहे हैं कास सी एक्स प्लस डी और यहां पर भी लिख दे रहे हैं कॉस, यहां पर भी लिख देंगे क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी। ऐसा करने से एक काम बन जाएगा ना, जुगाड़ लगा के यहां से काम बनाएंगे कि साइन है और ये कॉस है, ये सी एक्स प्लस डी है, इसका भी एंगल वही है और इसका भी एंगल वही है, तो हमारा साइन अपन कॉस मिला देंगे तो बाबू tan हो जाएगा, साइन अपन कॉस मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, tan मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको अलग अलग किया हूं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करेंगे कि ध्यान से देखो स्टूडेंट, लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स। अब देखिए ये क्या है, ए है, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए cos ax प्लस बी है, यहाँ cos cx प्लस डी है, इसीलिए ये बेचारा कट नहीं पाया है, मजबूरी है कि नहीं कटा पाएंगे हम लोग। यहाँ से cos ax प्लस बी है, यहाँ cx प्लस डी है, नहीं हो पाएगा बाबू। तो हम लोग a cos लिखेंगे, a cos ax प्लस बी इंटू देखो बाबू आप पढ़े होंगे कक्षा 10 उसमें आप पढ़े होंगे कि 1 अपान कॉस थीटा को लिखा जाता था सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा का उल्टा ही कॉस थीटा होता है ना, सेक थीटा के बराबर ही 1 अपान कॉस थीटा होता है। तो उसी तरह से बाबू ये 1 अपान कॉस सी एक्स प्लस डी है ना, 1 अपान कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो उसको हम लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। समझ में आया ना, आगे पढ़ो, आगे देखो क्या होता है। यहां से देखो बाबू c, ये क्या है c, अब इसको लिख लेंगे साइन ए एक्स प्लस बी को लिख देंगे बाबू क्या, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, साइन ए एक्स प्लस बी को लिख देंगे और इनटू देखिए ये मिला देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना अगर आप मिला देते हो तो साइन वही सी एक्स प्लस डी है, कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो साइन अपॉन कॉस मिला देंगे तो बाबू tan मिल जाएगा सी एक्स प्लस डी और इसके बटा में है एक कॉस सी एक्स प्लस डी। अभी तो एक बचेगा ना, ये वाला बचेगा तो लिख देंगे, ठीक है ना। अब एक लाइन और बाबू आपका आंसर आ ही जाएगा, डी अपान डी एक्स बराबर, इसको लिखेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी और प्लस यहां से देखो बाबू प्लस ये क्या है c और यहां पे क्या है, यहां पे देखो साइन है ना, तो लिख लो साइन
ए एक्स प्लस बी। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को लिख लेंगे। अब देखिए 1 अपन कॉस सी एक्स प्लस डी आ गया ना, 1 अपन कॉस सी एक्स प्लस डी आ गया, तो 1 अपन कॉस सी एक्स प्लस डी को हम लिख सकते हैं बाबू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू पहले से बेचारा बचा हुआ है क्या आपका tan सी एक्स प्लस डी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यही आपके क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर होगा। तो आप जल्दी से इसको भी आप नोट कर लो, इतना उसको भी आप नोट कर लो। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा ना स्टूडेंट, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए इसका छठवां क्वेश्चन बाबू। ये छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos x के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल समझाऊंगा और समझ में आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखो, बिल्कुल आएगा। देखो करेंगे क्या ना भाई कि इसको सबसे पहले मान लेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे, और हल लिखने के बाद इसको लिख देंगे कि y बराबर है क्या, तो y बराबर cos x के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। इतना क्वेश्चन को उतारने के बाद, इतना लिखने के बाद लिखेंगे, ये सभी के सभी यक्स दिख रहा है ना, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या अंग्रेजी में लिख सकते हो आप डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, इधर भी तो होगा डी अपान डी एक्स, और यहां लिखेंगे हम cos x के पावर 3 और इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको पहला मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे पहला, और इसको क्या मानेंगे दूसरा। इसको पहला फलन मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे भाई, दूसरा फलन। तो होगा क्या कि डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स। अब देखिए होगा क्या कि क्या होता है कि पहला फलन क्या होता है बाबू, पहला फलन। तो पहला फलन लिख लेंगे, क्या है cos x के पावर 3 इंटू दूसरे का अवकलन। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, d अपान डी एक्स साइन स्क्वायर और x के पावर 5, ठीक है ना। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस क्या होता है, प्लस अब लिखेंगे दूसरा फलन, तो दूसरा फलन साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू पहले का अवकलन। किसका अवकलन स्टूडेंट, पहले का अवकलन। तो पहला इसमें क्या है, cos x के पावर 3, cos x के पावर 3, ठीक है ना बाबू। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब इसको देखिए इसका अवकलन करेंगे। तो ये बाबू इतना आसान चीज नहीं है, ये इसका अवकलन साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, इसको हम कहीं आउटसाइड से हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, आउटसाइड से कहीं हल करेंगे और उधर हल करके उसका वैल्यू लिया कि यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा, डी वाई अपन डी एक्स, और इसको पहला दूसरे पर तोड़ दिए तो क्या हुआ, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ठीक है ना। तो इसको तो लिख लेंगे, देखो डी वाई अपान डी एक्स बराबर cos x के पावर 3। लेकिन बाबू इसको हम लोग हल करेंगे कहीं अलग से हल करके, और वहां से उसका मान लाकर यहां रखना पड़ेगा। तो आए हल करते हैं, आइए इधर हल करते हैं। देखिए हम लोग अब यहां हल करेंगे। अब जानते हो बाबूना, इसको एक क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। तो क्या है, साइन स्क्वायर, देखिए यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है ना। अब इतना को अवकलन करेंगे और यहाँ लिया के इसका मान रख देंगे। तो देखो स्टूडेंट होता कैसे है अवकलन, इसको हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि y बराबर है, ठीक है ना। तो y बराबर इक्वेशन दे दिया, तो साइन स्क्वायर और x के पावर 5। अब मान लेंगे कि माना
माना देखिए x के पावर 5 को t मान लेंगे, t बराबर x के पावर 5 है। क्या मान लेंगे स्टूडेंट? मान लेंगे कि x के पावर 5 का मान t के बराबर है। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका? क्वेश्चन बन जाएगा y बराबर साइन स्क्वायर t। यहाँ पे x के पावर 5 की जगह पे x के पावर 5 की जगह क्या मान लो t, तो जहां ये रहेगा वहां क्या रखेंगे t। अभी भी नहीं क्वेश्चन हल हो पाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर t आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे कि पुनः, क्या लिख देंगे? पुनः माना हम लोग मान लेंगे ना बाबू कि जो मतलब z बराबर साइन t मान लेंगे। z बराबर क्या मान लेंगे? साइन t मान लेंगे। तो z बराबर जब साइन t मानेंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा? y बराबर यहाँ पे देखो साइन t है ना, तो साइन t को हम लोगों ने क्या माना है? z माना है। तो लिख देंगे z, बट उसका स्क्वायर है बाबू, तो हम लोग भी इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब इसको लिखेंगे, अब इतना को लिखेंगे कि z के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा y बराबर z स्क्वायर, y बराबर z स्क्वायर। तो अब लिखेंगे कि z के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे बाबू? z के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो होगा क्या? यहां से dy अपान dz बराबर, ये देखिए थोड़ा सा एक लाइन में डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूं क्योंकि जगह कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 आगे आ जाएगा, z स्क्वायर का अवकलन करते हो 2 और z। अब देखिए होगा क्या कि dy अपान dz बराबर 2। ये z है ना बाबू, ये क्या है? z। अब देखो तुम z का वैल्यू क्या माने थे? साइन t माने थे, तो यहां लिख दोगे साइन t। लेकिन फिर भी dy अपान dz बराबर, ये देखो क्या है? 2 और ये देखो साइन, ये t है ना बाबू, ये क्या है? t है ना, ये क्या है? t। और देखो t को भी हम माने थे x के पावर 5, t को भी क्या माने थे? x के पावर 5। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे x के पावर 5, 2 साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब इसका तो अवकलन हो गया, इतना लिख लेंगे, इसको घेर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। अब इसके आगे माने थे क्या? z बराबर साइन t माने थे ना, अब उसका अवकलन होगा। मैं क्या बोला था स्टूडेंट कि जो चीज मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर z बराबर साइन t माने थे, तो यहाँ लिखेंगे z बराबर साइन t। अब इस साइन का एंगल क्या है? साइन का एंगल t है ना, साइन का एंगल t है। तो अब लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब पूरा लिख लीजिएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब होगा क्या? होगा dz अपान dt बराबर, बाबू साइन t का अवकलन ना cos t होता है, साइन t का अवकलन cos t होता है। अब देखिए dz अपान dt बराबर cos, और ये क्या है स्टूडेंट? t है ना बाबू, t। अब देखो यहाँ पे t का वैल्यू क्या है? रियल वाली, रियल में t का वैल्यू x के पावर 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x के पावर 5। तो इसका भी अवकलन हो गया जो माने थे। लेकिन एक मैं बात बनाना चाहूंगा स्टूडेंट कि जो ये माने थे ना, अभी उससे पहले एक और चीज माने थे, t बराबर x के पावर 5, t बराबर x के पावर क्या माने थे? 5 माने थे। फिर उसका अवकलन करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका भी अवकलन करेंगे। किसका? t बराबर x के पावर 5 को, इसको भी तो माने थे ना, t बराबर x के पावर 5 तो शुरू में माने थे ना। तो अब इसका आगे राइट साइड में क्या है? x है ना, तो अब हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे स्टूडेंट? अवकलन करेंगे। x सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो होगा कि यहां से कि हो जाएगा dt अपान dx इक्वल टू, ये देखिए n x के पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला है ना, तो ये क्या होगा? 5 आगे आ जाएगा और x और इस 5 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो होगा क्या? dt अपान dx इक्वल टू
5x के पावर क्या 4, 5 में से 1 घटेगा तो क्या मिलेगा 4। अब जाके इस पूरे का अवकलन हुआ है, अब जाकर क्या हुआ स्टूडेंट, पूरे का अवकलन हुआ है। अब पूरे को मिलाकर, ठीक है ना, पूरे को अब क्या करेंगे, मिला देंगे, एक साथ मिलाएंगे। तो देखिए पूरे को एक साथ मिलाएंगे तो होगा क्या, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां से लिख दे रहा हूं डी अपान डी एक्स, ऐसे कर रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं भाई डी अपान डी एक्स, और यहां लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इक्वल टू, देखिए सबसे ये वाला आया लास्ट में डी टी अपन डी एक्स का मान रखेंगे 5x के पावर 4, लिखेंगे 5x के पावर 4। उससे पहले देखिए आया था cos x के पावर 5, तो इनटू लिख देंगे cos x के पावर 5, क्या लिखेंगे cos x के पावर 5। उससे पहले जाएंगे तो फिर एक यहां अवकलन हुआ था 2 sin x के पावर 5, तो लिख देंगे 2 sin x के पावर 5। अब बाबू d अपान डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, इतना का अवकलन अब जाकर आया इतना, अब जाकर इसका अवकलन इतना आया। मेरी बात समझ रहे हो ना। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू अब यहां पुट करेंगे। देखो यहां पे d अपान डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, देखो d अपान डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, इसको बाबू यहां से देखो हल करते गए हैं, हल करते आए हैं, आपको समझाए भी हैं, यहां फिर हल करते ऐसे ऐसे आए हैं, यहां जाके समाप्त हुआ है और टोटल फाइनल यहां पे हुआ है। तो उस वैल्यू को हम लोग यहां पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस वैल्यू को यहां पे लिखेंगे ना। तो एक काम करते हैं कि उसको लिखने से पहले यहां तक आप नोट कर लो। मैं चाह रहा हूं कि इसका वैल्यू यहां पुट करें, उससे पहले ना बाबू ये नोट कर लो, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे, क्योंकि ये बेचारा बच रहा है, अभी देख रहे हो ना cos x के पावर क्या 3, तो इसका भी अवकलन करना है, cos x के पावर 3 का भी अवकलन करना है ना। तो यहां तक बाबू जल्दी से आप नोट कर लो, यहां तक जल्दी से आप नोट कर लो। अब देखो भाई, यहां पे तो इसका वैल्यू आपको मालूम पड़ गया इतना होगा, बट साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू डी अपान डी एक्स कॉस एक्स के पावर 3, इसका भी तो एक्स के सापेक्ष भाई अवकलन करना है, तो इसका भी हम लोग अवकलन इधर कर लें। तो इतना का अवकलन करेंगे तो मान लेंगे कि ई वाई बराबर एक क्वेश्चन की तरह बना के हल कर ले रहे हैं कॉस एक्स के पावर 3। अब इसको भी हल करेंगे, इसका मान लिया कि यहां पुट कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट y बराबर मान लीजिए कि क्वेश्चन है, तो x के पावर क्या है 3 है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना t बराबर x के पावर 3। तो अब क्वेश्चन मिलेगा क्या, y बराबर हो जाएगा बाबू cos t, y बराबर क्या हो जाएगा cos t, क्योंकि x के पावर 3 को तो आप t मान लिए, तो उतना का वैल्यू t रख देंगे तो हो जाएगा cos t। अब लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा dy अपान dx इक्वल टू, अब देखिए इसको लिखें कि डायरेक्ट हल कर दें, डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं एक लाइन। देखिए cos t का अवकलन होगा बाबू, cos t का अवकलन होगा माइनस साइन t, cos t का अवकलन क्या होगा माइनस साइन t। अब देखिए dy अपान dx इक्वल टू माइनस साइन t है ना ये, और t का वैल्यू क्या माने हो, t का वैल्यू देखो x के पावर 3 माने हो, तो यहाँ लिख दोगे x के पावर 3। तो एक ठो का अवकलन तो यहाँ ही हो गया, एक ठो का अवकलन यहाँ हो गया। अब जो मानते हो ना उसका अवकलन करो, क्या माने थे t बराबर x के पावर 3, क्या माने थे बाबू t बराबर x के पावर 3, ठीक है। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो राइट साइड में जो होता है x होता है ना, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहां से लिख दोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dt अपान dx, और ये 3 आगे आ जाएगा x और 3 माइनस 1, तो dt अपान dx और 3x 3 में से 1 घट जाएगा, क्या मिलेगा 2 मिलेगा,
ठीक है स्टूडेंट। अब इतना करने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको लिखेंगे, ठीक है ना, इसको लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे d/dx cos x के पावर 3 बराबर, ये क्या है 3x² इंटू यहां से मिला माइनस साइन, क्या मिला बाबू माइनस साइन और x के पावर 3, इसका वैल्यू यहां मिल गया और इसका वैल्यू यहां मिल गया, ठीक है ना। इन दोनों का काम पड़ेगा हम लोगों को, बात समझ रहे हो ना। तो ये कुल सब आप नोट कर लो। अब हम चलते हैं फार्मूले, यहाँ पे मेन क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हम लोगों का मेन क्वेश्चन क्या था बाबू, था कि d/dx पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो यहां से dy/dx हो गया था कास x के पावर 3 को भी हम लिख लिए थे इंटू d/dx साइन स्क्वायर x के पावर 5। और बाबू इसको हम हल किए हैं ना, इसको हल किया गया है। तो d/dx साइन स्क्वायर x पावर 5 को जब हल किया गया है तो उसका वैल्यू आया है 5x के पावर 4। तो लिखेंगे यहां पर 5x के पावर 4 इंटू cos x के पावर 5, लिख ले cos x के पावर 5 लिख लिए। अब इंटू 2 साइन x के पावर 5 इंटू 2 साइन, इतने को मैं हल किया था तो कितना आया था, बात इतना आया था बाबू। और वो मैं दिखा के हल किया हूं कि कैसे हल होता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि मिटा देंगे, इतने बात को हम लोग क्या करेंगे बाबू, मिटा देंगे। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लिख लेंगे। ये क्या है, तो है आपका साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू d/dx cos x के पावर 3, d/dx cos x पावर 3। और मेरे प्यारे स्टूडेंट आप देखो d/dx cos x के पावर 3 को हम लोग हल किए हैं तो क्या है माइनस, सबसे पहले क्या लिखेंगे माइनस लिख लेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे माइनस और 3x² और उसके बाद साइन x के पावर 3, ठीक है ना बाबू। अब एक लाइन बस इसका और गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो होगा क्या dy/dx बराबर, देखो बाबू होगा क्या कि ये क्या है 2 है ना, ये 2 है और ये 5 है। तो 2 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 और यहाँ पे है x के पावर 4, यहाँ पे x के पावर 4। अब ये क्या है cos है तो लिख लो cos x के पावर 3, फिर यहाँ इंटू मिलेगा cos x के पावर 5 इंटू यहाँ मिलेगा साइन x के पावर 5। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, गुणा करेंगे तो माइनस होगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको साइन। इससे पहले ना बाबू 3x² को लिख लो, 3x² इंटू यहाँ से आप कर लो साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x के पावर 3। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसके आगे हल नहीं कर पाएंगे तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा बाबू, लेकिन क्या करें बहुत बड़ा चला गया, बड़ा है ये है, ठीक है ना, ये बड़ा क्वेश्चन ही है। तो यहाँ तक आपका आंसर हुआ, आप इसको अच्छे तरह से नोट कर लो। अगर समझ नहीं आया होगा ना बाबू, समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से बताऊंगा, एक फिर से वीडियो बनाऊंगा।